हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने कुछ पार्ट अपलोड किया था मैथ का। आज मैं उसका जो है सेकेंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। दो चरवाले रैखिक समीकरण यूट्यूब से मैंने क्वेश्चन लिया है सबसे पहले। उसमें के कल क्वेश्चन किए थे, बाकी कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कि आज मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्ट करता है, मतलब इसमें का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, माना 1/x - 1 बराबर कुछ भी मान लेते हैं। a मान लेते हैं, a b c d p q r s t कुछ भी मान लेते हैं। मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर p मान लिया। ठीक है, तथा 1/y - 2 बराबर q मान लिया। ठीक है, माना 1/x - 1 बराबर p तथा 1/y - 2 बराबर q मैंने मान लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन मानों को इसमें पुट करते हैं। कैसे पुट करना है, पहले हमने माना कि देखो यहाँ पर लिखा है 5/x - 1, तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा है 5 गुणा 1/x - 1। तो हम 1/x - 1 की जगह क्या लिखेंगे, p। इसी प्रकार इधर 1/y - 2 इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम q लिखेंगे। ठीक है, तो आइए तो इसमें क्या करना है, इसमें रखते मान तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 p हो जाएगा। ठीक है, p प्लस ये हो जाएगा q बराबर 2, समीकरण 3। इसी प्रकार दूसरे वाले में रखते हैं, इसी प्रकार इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6q - 2 6p हो जाएगा। ठीक है, 6p - का 2q बराबर 1। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हमने p क्यों लिया है, कहीं पर बड़ा वाला x और बड़ा वाला y ले लेंगे, कहीं पर a b ले लेंगे, कुछ भी ले लो, किसी का नाम ले लो, लेकिन सवाल तब भी लग जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखते हैं। अब समीकरण 3 तथा 4 से ठीक है, इनसे दोनों से हम हल करते हैं और pq का मान निकालते हैं। ठीक है, तो 5p प्लस का q बराबर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6। पहले तो कर लेते हैं, इसमें देखते हैं हम सीधे गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलो कर लेंगे अभी। 6q 6p माइनस का 2q बराबर का 1। अब क्या करते हैं हम, या तो p को बराबर कर ले या तो q को बराबर कर ले। एक को बराबर कर ले, दूसरे को काट देंगे। ठीक है, वहां से क्या देंगे, बिलो पर भी हो जाएगी। ठीक, चलो आइए करते हैं। तो इसमें हम 2 से गुणा करते हैं ऊपर, क्योंकि q के पास क्या है 2, इसमें 1 है तो हम इसमें 1 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम 2 से गुणा करते हैं। क्यों किया, क्योंकि q के पास है, 1 को हम बराबर करना है, या तो हम 6 से चाहते कर लेते, लेकिन बड़ा हो जाएगा सवाल, क्या होता है। तो कर देते हैं, 2 पंचे 10p माइनस का 2q, ये प्लस का हो जाएगा 2q बराबर 2 दूना 4। क्या करते हैं, जोड़ने पर जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, मतलब प्लस माइनस आपस में कैंसिल। ये हो जाएगा 6 10 16 p बराबर 4 1 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p बराबर 5/16, p बराबर 5/16। चलिए यहाँ पर जो हम देखते हैं थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 नहीं, क्वेश्चन में 3 है। ठीक है, तभी मेरा सवाल आगे चल के फंस रहा था, तभी मैं सोच रहा था क्या दिक्कत है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, तो 3 कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर भी क्या होगा, 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है। ठीक, और तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे 3 से। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो है हमारा 6p - 3q। ठीक, 6p - 3 को दूसरे वाले में। ठीक है, हाँ चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर 3q। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3q और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा, 15 6 21 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। अब p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा मेरा 7/21। इसका मतलब क्या है, 7 एकम 7 7 और 21, यानी कि p बराबर आ जाएगा मेरा 1/3। ये किसका मान आ गया, p का मान आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं बॉक्स। ये हमारा आ जाएगा p बराबर 7/21, 7 एकम 7 7 और 21।
अब क्या करते हैं, p का मान मेरे पास आ गया। अब p का मान समीकरण चाहे 3 में रख दें चाहे 4 में रख दें, वहां से मान आ जाएगा। तो p का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 1/3 प्लस q बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस q बराबर 2। तो ये जाएगा q बराबर 2 - 5/3। इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 - 5/3। q बराबर क्या आ जाएगा, 1/3। ये किसका मान आ गया, q का मान आ गया। ठीक है, और ये p का मान आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं हम, जो मैंने माना था यहाँ पर उसमें क्या करते हैं, p का मान रखते हैं, q का मान रखते हैं, तब दूसरा समीकरण वहां से फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं p का मान इसमें रखने पर। ठीक है, 1/x - 1 बराबर p में p का मान रखने पर। ठीक, रख देते हैं इसमें। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/x - 1 बराबर p का मान कितना है, 1/3। तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, x - 1 बराबर 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर 3 और प्लस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। ये x का मान हमारा आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं ठीक है, अब हम इसी प्रकार क्या करते हैं, q का मान रखते हैं इसमें। ठीक है, q का मान इसमें रखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। q का मान 1/y - 2 बराबर q में रखने पर। ठीक है, तो 1/y - 2 बराबर p। q का मान क्या है, q का मान क्या है, 1/3। 1/3 उसमें रख देते हैं। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, y - 2 बराबर 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 2, मतलब 2 इधर माइनस का था, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5। अतः हमें मान मिल गए। हमें निकालना क्या था, x और y के मान निकालने थे, जो कि हमारे पास आ गए। क्या आ गए हैं, अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 5, ये दोनों मान हमारे पास आ गए। क्वेश्चन क्या कर रहा था, इस समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है, वहां से x y के मान फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार और समझा देते हैं। ये समीकरण दिया होगा तो इसमें जो भी संख्या दी हो, कोई भी मतलब यहाँ पर जो भी दिया हो उसके बराबर हम मान लेंगे। p q r s t u v w x y z a b c d, जो भी मानना चाहो मान लो। ठीक है, मान लिया। फिर वहां से एक समीकरण बना लेते हैं, फिर दूसरा समीकरण बना लेते हैं। यहाँ से एक समीकरण बनाया, एक समीकरण यहाँ से बनाया। ठीक, उसका मान रख के p q का। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे यहाँ से विलोपन विधि से कर ले या प्रतिस्थापन चाहे जिस विधि से कर ले, मतलब वहां से मान निकला चाहिए। तो p का मान निकल आया। p का मान समीकरण जो मैंने यहाँ पर माना था उसमें रख देते हैं। फिर उसके बाद वहां से q का मान निकल आएगा। जब हमारे पास p और q के मान निकल आए तो इसमें पुनः रख देंगे, और वहां से अब हम इसमें एक बार p का मान रखेंगे तो x का निकलेगा, तो इसमें q का रखेंगे तो y का निकलेगा। इस प्रकार हमारे पास x और y के मान निकल आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज हम आपके सामने एक और 2000 प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें क्या है, इसमें भिन्न दी हुई है। ठीक है, मतलब भिन्न हमें ज्ञात करनी है। मतलब कुछ दिया हुआ है इसमें, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। और फिर क्या कह रहा है, 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके हर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, माना एक भिन्न क्या मान लेते हैं, x/y। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x/y। ठीक है, जिसमें जहां x का है अंश और y क्या है हर। जहां x है अंश और y हर। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है, जब
उसके अंश में एक घटाया जाता है, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है तो हम घटा देते हैं। और हर में कुछ नहीं करना है तो कितना हो जाती है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 1 बराबर y, तो 3x - 3 बराबर y। यहाँ से हम माइनस करके इधर y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x - y बराबर 3, समीकरण 1। ठीक है, ये मैंने समीकरण 1 फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुनः प्रश्नानुसार या कह सकते हैं द्वितीय सत्ता अनुसार, द्वितीय सत्ता। तो इसमें क्या है, द्वितीय शर्त क्या कह रही है कि जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब क्या हो जाता है 1/4 हो जाती है। तो देखते हैं x/y + 8 बराबर क्या हो जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4x बराबर y + 8, तो 4x - y बराबर 8, समीकरण 2। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 हमारे पास मिल गए। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से इसमें क्या लिखा है 3x - y बराबर 3 और क्या है 4x - y बराबर 8। इनको हम सॉल्व करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों समान हैं, y तो समान है, लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों प्लस प्लस हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे नहीं। क्यों, अगर हमारे पास चिन्ह अलग अलग होता है तो हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर चिन्ह हमारे पास समान है तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। जब चिन्ह समान हो तब क्या करते हैं घटाते हैं, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर माइनस प्लस था, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं प्लस माइनस कट जाएगा आपस में, बचेगा मेरे पास 4 में से 3 गया, यानी कि 1x माइनस का बचा, इधर 8 में से 3 गया 5 बचा। अब माइनस से माइनस को काट देते हैं, ये क्या बच गया x बराबर मेरे पास क्या गया 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान, देन क्या फाइंड करते हैं तो हो जाएगा 3 × 5 - y बराबर 3, 3 × 5 = 15 बराबर 3, y को उधर ले जाएंगे 3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 15 - 3 बराबर y, तो y बराबर हो जाएगा 12, y बराबर 12 हो गया। अब हमें भिन्न क्या मिल गई, अतः भिन्न वो भिन्न क्या मिल गई x/y, x का मान 5, y का मान 12, तो भिन्न आ गई मेरे पास 5/12। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेश्चन और लिया है जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने माना इकाई का अंक कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लिया x मान लो या y मान लो, कुछ भी मान लो y, तब दहाई का अंक बराबर क्या देगा। ठीक है, अतः संख्या क्या बनी, संख्या बनी 10x + y। ये संख्या बनी कब, जब मैंने इकाई का अंक y लिया, y का अंक x लिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नानुसार क्या होता है। प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक x है। ठीक है, ये किसका 3 गुना है, इकाई के अंक का, तो ये है 3y, तो x - 3y = 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पुनः प्रश्नानुसार
पुनः प्रश्नानुसार क्या है? कह रहा है इकाई के अंततः 3 गुना है। इकाई का ठीक है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। ठीक है, यदि संख्या से 54 घटाया जाए, आप देख लेते हैं पलटने पर बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 10y प्लस x। ठीक है, पलटने पर कौन सी संख्या बनती है? 10y प्लस x। अब प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो संख्या से 54 घटा दीजिए। पहले संख्या क्या थी? 10x प्लस y, उसमें से अगर हम 54 घटा देते हैं, 54 घटा दीजिए तो क्या रहता है? संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो संख्या के अंक पलट दीजिए, मतलब 10y प्लस x। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं तो जाएगा 10x प्लस y माइनस का 54। इसको ऐसा करते हैं, हम इसे इधर ले आते हैं और 54 को उधर ले जाते हैं तो 10y माइनस का x बराबर 54 प्लस का हो जाएगा। अब क्या करते हैं? 10x में से 1x गया तो 9x और माइनस का 9y बराबर 54। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं? 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस y बराबर 54। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 54। अब 9 को उधर ले जाएंगे और 54 में भाग कर देंगे तो 9 छा 54, तो ये जाएगा x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लेते हैं, वहां से x और y के मान फाइंड कर लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है? x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 6। अब इसको क्या करते हैं? हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देखते हैं x के दोनों जो प्लस प्लस में है। ठीक है, अगर जो समान चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं, तो घटा लीजिए घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस x और प्लस x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? यहाँ से 3 में से 1 y गया, माइनस का 2y, माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर 6/2, 2 दिया 6 तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3, y बराबर 3। अब जब y बराबर 3 आया, अब y का मान हम समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, वहां से x का मान फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो y का मान समीकरण इसमें रखते हैं 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेते हैं तो x माइनस 3 गुणा y का मान 3 बराबर 0, तो x माइनस कितना हो जाएगा? 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9। अब x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 3। ठीक है, अब हम संख्या क्या मैंने मानी थी? अतः संख्या क्या मानी थी? संख्या बराबर 10 क्या मानी थी? 10x प्लस y, 10x प्लस y, तो 10x का मान 9 प्लस 3, 10 9 90, 90 और 3 93। अतः संख्या क्या आई? 93। ये संख्या हमारी 93 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ चलिए देखते हैं आज हम न्यू चैप्टर। इसमें कभी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन? पहली बात तो द्विघात समीकरण क्या है? जैसे इस फॉर्म में लिखा है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो समीकरण इस फॉर्म में लिखा है वो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ये किसमें आ जाएगा? रैखिक समीकरण में आ जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इस पर देखते हैं हम द्विघात समीकरण और कुछ क्वेश्चन लेकर इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद इसमें सीरीज बताएंगे, व्युत्क्रम बताएंगे, पोलों की प्रैक्टिस बताएंगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले तो हम गुणनखंड निकालना देखते हैं, द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालना। द्विघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन, 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9।
1/9। तो इसका हम गुणनखंड करते हैं और वहां से x का गुणनखंड ज्ञात करना तथा x के या चर के मान ज्ञात करना, चर के मान ज्ञात करना। ठीक, इसमें हम गुणनखंड करेंगे और वहां से चर के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x² + 5 बराबर 9। तो x² बराबर 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो x² बराबर 4 बचेगा। तो x बराबर √4। जब ये अंडर में 4 आ गया, अब क्या कर देंगे, इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे, तो गुणनखंड कर लेंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 गुणा 2। अब तुम्हें पता है कि वर्गमूल में क्या 2 का जोड़ा निकलता बाहर, यानी कि 2 का एक बाहर निकलेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। अतः हमारा x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, चलते देखते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम, x - 5 और ये x + 5 बराबर, ये यहाँ पर 55 है। ठीक है, तो 55 बटा नीचे ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब क्या करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखा जाए तो क्या है, a - b a + b, मतलब a² - b² का फार्मूला है। तो a² - b² का फार्मूला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 25, तो x² माइनस का 25 बराबर 11। अभी माइनस का 25 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो x² बराबर 11 + 25। अब 11 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, x² बराबर 36। तो x बराबर √36। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे देखते हैं तो हमारा प्लस माइनस में वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। ठीक है, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। अगर आपसे में प्लस माइनस दिया है तो हम प्लस माइनस लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तब नहीं लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, केवल प्लस ही दे देता है ऑप्शन में, या माइनस का ही दे और प्लस का ही दे देता है, तो उसमें क्या है, तो उसमें नहीं लिखेंगे। बाकी अगर प्लस माइनस दोनों दिया ऑप्शन में तो हम वही बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, इसमें भी प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, x बराबर प्लस माइनस √6 गुणा 6। ये क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 6 बार निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वर्गमूल आ गया। ठीक, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिए। अगर चाहे कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ ले कि द्विघात समीकरण सॉल्व कीजिए, ये द्विघात समीकरण कहीं भी आवश्यकता पड़ सकती है सॉल्व करने के लिए, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कहीं कोई किसी और चैप्टर में द्विघात समीकरण का दे दे, मतलब सॉल्व करने कहीं, मतलब कहीं भी दे सकता है। ठीक है, इसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन हाँ द्विघात समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है इसमें, ये दिया हुआ है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। अब हम एक चीज देखते हैं, अगर हमारे इसके पास कोई संख्या ना होती तो हम सिर्फ इसी के गुणनखंड करते और इसके बराबर चाहे जोड़ के आए चाहे घटा के आए उसके बराबर ले आते। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोई संख्या है, यहाँ पर कोई संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसके ही ना करके पहले इसे हम गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं 3 दूनी 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि 5 के बराबर आए, चाहे जोड़ के आए चाहे घटा के आए। ठीक है, तो देखिए, और आना किस चीज का, ये जो निशान लगा है उसी का। अगर प्लस का होता तो प्लस का, माइनस का होता तो माइनस का। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 + 2 बराबर 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2x² माइनस 2x², तो हाँ इसका 3 2 5, और 5 की जगह हम क्या रखेंगे, 3 + 2 और x जहां पर है वहां x रख देते हैं। ठीक है, +3 बराबर 0, यहां से हटाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, यहां पर 2x² माइनस का 3x प्लस माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, x ले लेते हैं। 2x प्लस माइनस 3 बच गया। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। जब कुछ ना मिले कॉमन तो वहाँ पर 1 ले सकते हैं, 1 तो कॉमन मिलता ही है। ठीक है, अब 2x है तो 2x, जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में था, अब ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है, और ये प्लस में था, अब हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ 3 हो जाएगा बराबर 0। अब एक चीज ध्यान से देखें, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है 2x माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3 और उधर बच के आगे जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे समीकरण आ गए, अब मतलब वो गुणनखंड आ गए, ठीक है। अब इसमें अगर कहता है कि हमें x का मान निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो देखते हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। इसी प्रकार x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर मैं इसको 0 के बराबर, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर और ये 0 के बराबर, जब इसे 0 के बराबर लिया तो x बराबर 3/2, जब इसे 0 के बराबर लिया तो x बराबर 1 आ गया। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है कि जो कि पिछले साल मतलब पिछले साल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमसे पहले आया था, बाकी ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब सेम यही क्वेश्चन शायद आया था 2019 में। चलिए आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या है ये 4x² प्लस का 4bx माइनस का, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र इसमें लगा हुआ है, कौन सा लगा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा 4a प्लस बी a माइनस बी। अब उसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4x² प्लस ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करते हैं हम 2a प्लस बी और माइनस का a माइनस बी, ठीक है, और ब्रैकेट बंद ऐसा, इसकी जगह पर b की जगह रखा, क्योंकि यहाँ से जब करेंगे तभी हमारा 4b आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या सही है। 2a प्लस बी माइनस का a माइनस बी, यहाँ पर क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये छोटा, 2a प्लस का 2b माइनस का a माइनस का b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, कुछ गड़बड़ है क्या, 2 दूनी 4। तो यहाँ इसमें एक थोड़ी मिस्टेक ये है कि ये वाला यहाँ पर क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी और a ये माइनस बी, ठीक है। अब ये माइनस में है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये a कट जाएगा तो क्या बचेगा 2b हो जाएगा, 2b इंटू 2 तो ये जाएगा 4b। देखिए वही आ रहा है, यानी कि इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस a प्लस बी और a माइनस बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब क्या करते हैं 4x², तो 4x² प्लस, अब क्या करते हैं यहाँ पर हम 2, इसको हम खोल लेते हैं, x को खोल लेते हैं, ठीक है, खोल लीजिए, ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी एक्स माइनस a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो 2 लिखा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। चलिए 4x² प्लस का 2a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी एक्स। चलिए यहाँ पर गुणा कर दिया, माइनस का a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, कुछ इसमें से कॉमन लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ से 2x मिल रहा है, यहाँ से 2x मिल रहा है, तो हम ले लेते हैं 2x बच क्या रहा है, यहाँ पर 2x और प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है a प्लस बी। इसी प्रकार यहाँ से 2x मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या मिल रहा है a माइनस बी तो मिल रहा है ना, तो यहाँ पर a माइनस बी। ब्रैकेट में क्या बच रहा है देखते हैं, ब्रैकेट में हमारा बच रहा है 2x, तो 2x लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो प्लस बचेगा a प्लस बी, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए दोनों समान है, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन, हाँ। अब यहाँ से हम इतनी चीज कॉमन ले लेते हैं, ले लीजिए,
तो 2x प्लस a प्लस b, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x माइनस a माइनस b, ये ब्रैकेट में बराबर 0। अब ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो पहले इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, वहां से x का मान निकाल लेते हैं, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे, वहां से x का मान निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 2x प्लस a प्लस b बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का a प्लस b, तो x बराबर माइनस a प्लस b बटा 2, ठीक है। इसी प्रकार इधर कर लेते हैं, ठीक है। 2x माइनस a माइनस b बराबर 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस b, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस b बटा 2। इस प्रकार से मैंने देखा कि x के दो मान आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो मान आ रहा है x का a माइनस b, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, हाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस a प्लस b बटा 2। दूसरा मान क्या आ रहा है, a माइनस b बटा 2। ये हमारे दोनों x के मान आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत सही, मतलब बहुत समझदारी से इसको समझना है, नहीं तो ये सवाल समझ में नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं कुछ हम क्वेश्चन जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विविधकर से, सीरीधराचार से। जब कोई मतलब फैक्टर करने में कोई फार्मूला नहीं लगता है तो सीरीधराचार जिंदाबाद, सीरीधराचार लगता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में अगर जब हम सीरीधराचार लगाते हैं तो क्या होता है, उससे मतलब उससे भी x का मान ही निकलता है। तो x बराबर निकलेगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे दो, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, माना अगर दो मूल होंगे अल्फा और बीटा, कोई दो मूल ले लेंगे तो उसमें क्या निकलेगा, एक निकलेगा, एक मूल निकलेगा उसका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। ये हो गया एक, ठीक है। दूसरा क्या निकलेगा, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या निकलेगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। ये दूसरा निकलेगा, ठीक है। ये क्या निकलेगा, पहला निकलेगा। इसको चाहे तो हम अल्फा और बीटा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्फा मूल ये और बीटा ये, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा सीरीधराचार सूत्र हो गया। अब देखते हैं विविधकर से। विविधकर की बात करते हैं, विविधकर को हम d से लिखते हैं। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, विविधकर। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जहां पर b क्या है, ये है, a क्या है, ये है, c क्या है, ये है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आइए हम देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसे हम समझा देते हैं कि वहां से मैं दोनों की पहले। एक चीज और आप ध्यान रखना कि अगर कहीं गुणनखंड पूछ ले, गुणनखंड, ठीक है, तो गुणनखंड से ही हमारा सारी चीज निकल जाएगी, ठीक है। क्या क्या निकल जाएगा, एक तो x या कोई भी चर है, x की जगह पर कोई चर है तो चर का मान निकल जाएगा। जो चर का मान होगा उसे ही क्या कहेंगे, हम उस चर का मान कहेंगे, या उसे हम क्या कहेंगे, या तो मतलब जो भी चर होगा उसका मान कहेंगे। x का मान निकालना तो x का मान निकालना, y का मान निकालना y, p q r s t जिसका भी मान निकालना। शून्य भी उसे कह देंगे, ठीक है, मूल भी कह देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, मूल भी वही होता है, शून्य भी वही होता है, चर का मान या जैसा x y z किसी का मान पूछे तो वही होता है, निकलेगा सब सेम गुणनखंड करके। जैसे मान लिया मेरे पास दो गुणनखंड है, x प्लस 2 और x माइनस 1, तो हमें यहाँ से शून्य निकालना है। तो ये शून्य के क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, ये क्या हो गया, x शून्य हो गया। यहाँ से x शून्य निकालना है, x माइनस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 1 1, यहाँ से शून्य निकल गया। तो क्या हो गए, हमारे शून्य हो गए। इन्हीं को हम मूल कहते हैं, इन्हीं को शून्य कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को एक कोई चर का मान कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हम इसका एक टेबल बनाते हैं, उससे हम मूलों की प्रकृति को समझा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मूलों की प्रकृति, जो कि डिपेंड किस पे करती है, जो कि डिपेंड करती है विविधकर पे। अगर विविधकर का मान पॉजिटिव आता है तो कुछ और होगा, नेगेटिव आता है तो कुछ और होगा, जीरो आता है तो कुछ और होगा। चलिए आइए हम सारणी देखते हैं, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स ये सारणी हम देखते हैं, व्युत्क्रम की जो सारणी में बनाई वहां से मूलों की प्रकृति हम पता करेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, जैसे व्युत्क्रम का मान अगर मेरा धनात्मक आ गया और पूर्ण वर्ग है, धनात्मक पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है कि अगर 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, इस टाइप से, ये क्या है धनात्मक है सभी और पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब कि देखो 2 दूनी 4, 3 3 9, ठीक है, या इनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, ये पूर्ण वर्ग है और किसी न किसी संख्या वर्ग है और इनका वर्गमूल भी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए ये वाले। ठीक, तो मूलों का मान जैसे यहाँ पर आ गया 4 9 16 16 25। ठीक, ये सब क्या है मूलों का मान। इस टाइप से अगर आ जाए तो क्या होंगे वास्तविक होंगे, मतलब हाँ रियल होंगे, परिमेय होंगे, मतलब परिमेय तो आपको पता है Q1 Q के रूप में, और भिन्न होंगे। भिन्न मतलब 2 मूल अगर होंगे तो दोनों मूल क्या होंगे आपस में भिन्न होंगे। ठीक है, धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, जैसे 2 3 5 6 7 8 इस टाइप के हों। ठीक है, जैसे इसमें क्या होंगे 2 5 3 7 6 8। ठीक है, 10, ये सब क्या है धनात्मक तो है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता। शून्य में क्या होता है, हाँ तो इनकी प्रकृति क्या होगी वास्तविक होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, मतलब ये P1 Q के रूप में नहीं होंगे और इनका मान जो आएंगे क्या आएंगे भिन्न आएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं शून्य, अगर शून्य आ गया b² - 4ac का मान शून्य आ गया तो क्या होगा वास्तविक, परिमेय और बराबर होंगे। ठीक, ये प्रकृति याद रखिए जो कि इसका न्यूमेरिकल मिलते हैं। अगर ऋणात्मक आ गया मान लो -2 -4 -6 -7 -8, अगर इस टाइप के आगे तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के आगे तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे मूल की प्रकृति अगर बतानी होगी तो हम काल्पनिक बताएंगे। चलिए मैंने सारणी देख ली, अब इस पर के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² - 8x + c के मूल बराबर है तो c का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, जहाँ तक 100% मेरा ख्याल है कि यहाँ से किसी ना किसी टाइप का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए आइए देखते हैं। मैंने अभी कंडीशन पहले देखी कि उसमें अगर मूल बराबर होते थे तो क्या होता था, यानी कि व्युत्क्रम का मान d बराबर क्या होता है 0। यदि मूल वास्तविक और बराबर है, मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तब d बराबर क्या होता है 0। d बराबर 0 मतलब व्युत्क्रम का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। तो d बराबर क्या होगा b² - 4ac बटा 4ac बराबर 0। चूंकि यहाँ पर छोटी c का मान ज्ञात करना है इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल C और कैपिटल B सब कैपिटल लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं समीकरण की तुलना 2ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर इससे तुलना कर देते हैं। ठीक, इसकी तुलना इससे कर देते हैं। तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर क्या आ गया 2, b बराबर क्या आ गया -8, c बराबर क्या आ गया c। ठीक है, a बराबर 2, b बराबर -8, c बराबर छोटी सी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ व्युत्क्रम 0 होगा तो b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है -8, -4a का मान क्या है 2, c का मान क्या है c बराबर 0। तो 8 नहीं 64 -4 दूनी 8c बराबर 0। अब हम क्या करते हैं 8c को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 8c बराबर 64। ठीक है, तो c बराबर क्या हो जाएगा 64 बटा 8, 8 नहीं 64, तो c बराबर क्या आ गया 8, c बराबर 8 आ गया। हमें फाइंड क्या करना था c का मान निकालना था, जो कि c का मान यहाँ से निकल गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज हम देखते हैं इसमें कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं
जो कि मतलब दिए होते हैं, मूलों का योगफल दिया होता है, मूलों का गुणनफल दिया होता है, वहां से द्विघात समीकरण बनाने को पूछ लेता है। पहले तो क्या हमने सीखा गुणनखंड करना, अब क्या सीखेंगे मतलब यानी कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना। अब हम सीखेंगे गुणनखंड करे मतलब अगर उनका गुणनफल मूलों का योगफल दिया हो तो क्या करेंगे, वहां से हम समीकरण को ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कब द्विघात समीकरण, जब मूलों का गुणनफल तथा योगफल ज्ञात हो, तब हम द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x और मूलों का प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस पे आइए हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने माना यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, मूलों का गुणनफल 5 तथा मूलों का योगफल 10 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात। एक क्वेश्चन लिया है, दूसरा क्वेश्चन और एक हम ले लेते हैं। जिसमें क्या है, यदि मूलों का योगफल, इसमें मैंने ऊपर पहले लिख दिया, उसमें मैंने ऊपर बाद में लिखा। यदि मूलों का योगफल 7 तथा गुणनफल 12 हो, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन फंसने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको हल करते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना 10, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, सूत्र में एक्स है तो एक्स लिख दिया, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 5 है तो 5 लिख देते हैं। लाइट जलाओ, कितना है 5। ये हमारा क्या हो गया, मूलों का मतलब मूलों का गुणनफल ये दिया है, मूलों का योगफल ये दिया है, तो हमारा हो गया द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण ज्ञात करने को बोल रहा है तो इस टाइप से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें मूलों का योगफल कितना दिया 7, गुणनफल कितना दिया 12, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम समीकरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 7, तो 7 एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल 12 बराबर 0, तो ये हमारा एक ही लाइन में क्या हो गया। लेकिन हम ऐसे लगाएंगे नहीं, लगाना में कैसे, पहले तो हम देख लेंगे यहाँ पे दिया क्या क्या है। तो हम पहले हल में लिखेंगे मूलों का गुणनफल, पहले हम इसको सही तरीके से बता देते हैं। ठीक है, मतलब कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने सिंपली सॉल्व कर दिया। यहाँ पर पहले देख लेना क्या क्या दिया है, मूलों का योगफल, इसमें कितना दिया है 10, मूलों का गुणनफल कितना दिया है, कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर, मान लो 20। ठीक है, मूलों का क्या दिया है 20, तब सूत्र क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ठीक है, एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक, बराबर 0। इस वाले फार्मूले में अब हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, हम द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। तो आइए रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना 10, तो 10 रख देंगे,
प्लस मूलों का गुणनफल 20। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा द्विघात समीकरण ज्ञात हो गया। इसी प्रकार ये भी करेंगे, ये अपने आप करना, ठीक है। मैंने शॉर्ट में बता दिया, बाकी अपने आप करना, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है जिनके मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है। इससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, या इधर ही देख ले, चलो ठीक है, कहीं भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कोई द्विघात समीकरण दिया है, माना ax² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ठीक है, दिया है। इसके मूल क्या है, मान लीजिए कुछ भी मूल है, अल्फा बीटा जो भी कुछ भी मूल है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल निकालते हैं। मूलों के का योगफल बराबर माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस b का मतलब क्या है, माइनस b का मतलब है, देखो, a² प्लस bx, ax² प्लस bx और प्लस c। देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ax² प्लस bx और प्लस c। ये चीज लिखी है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, माइनस b अपॉन a, तो माइनस b का मतलब 2k प्लस 1, माइनस b का मतलब 2k प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो इसे ऐसे लिख देते हैं, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक। अब इसी प्रकार मूलों का गुणनफल, ये क्या होगा, c बटा a, ये क्या होगा, c बटा a, ठीक है, c बटा a। अब क्या करते हैं, c क्या है, c हमारा है अचर पद, तो अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक। अचर पद बटा x² का गुणांक, ये क्या आ गया हमारा, मूलों का योगफल ये है, मूलों का गुणनफल ये है, ठीक है। अब हम इस फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि मूलों का योगफल और गुणनफल आपस में बराबर है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम मूलों का योगफल बराबर क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक है। तो माइनस एक्स का मतलब 2k प्लस 1 बटा x² का k माइनस 1, ठीक है। ये हमारा चलिए हम इसको करते हैं, ये क्या है, इसमें समीकरण 1 बना लेते हैं इसको, ठीक है, समीकरण 1 बना लेते हैं, तो बना लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। ये हो गया हमारा मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस नहीं होगा, इसमें अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है, अचर पद कितना है, माइनस का 9 प्लस k, माइनस का 9 प्लस k बटा x² का गुणांक क्या है, k माइनस 1, ठीक है। ये समीकरण हम 2 बना लेते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं, प्रश्न अनुसार जब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 बटा, यहाँ पर माइनस है तो ध्यान रखना माइनस लगा देना, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस बटा k माइनस 1, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर माइनस 9 प्लस k बटा k माइनस 1। इसको क्या करते हैं
यहाँ पर माइनस नहीं है, अच्छा बता दो, मतलब माइनस, हाँ है ठीक, क्योंकि वहां से माइनस मिल जाएगा ना, वैसे तो माइनस नहीं है लेकिन यहाँ से माइनस मिल जाएगा तो क्या देगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ है बराबर के, जब दोनों तरफ होंगे तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर, सॉरी चलिए देखते हैं, अब ये नीचे बराबर के है तो इसे हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, दोनों कट हो गए, इतना बचा बराबर इतना, तो क्या हो जाएगा 2k + 1 बराबर 9 + k। अब क्या करते हैं हम 2k को 2k के पास और 1 को 9 के पास ले जाते हैं, तो हमारा एक हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा हमारा 2k माइनस का k बराबर 9 माइनस का 1, तो k बराबर क्या आ जाएगा 8, k बराबर 8 आ गया। ऐसे क्वेश्चन में हम इस प्रकार से, चाहे k का मान पूछे, चाहे m का मान पूछे, चाहे n का मान पूछे, चाहे q p r s t जो भी पूछे, इस प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, हाँ चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण इतना 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 का एक मूल इतना हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं इसमें a का मतलब कोई भी मतलब मूल क्या दिया, -2 दिया है, तो इसमें हम x बराबर -2 अगर रख देंगे तो p का मान आ जाएगा, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 में x बराबर -2 रखने कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर + 2 गुणा -2 और p बराबर 0, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का p बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का p बराबर 0, तो p बराबर क्या हो जाएगा 0, अतः हमारा p का मान आ गया 0। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है हमें देखने को, जिसमें क्या दिया होता है, एक मूल दिया होता है और दूसरा मूल ना तो दूसरा मूल बताता है और कहता है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। माना मतलब पहला मूल क्या है, माना अल्फा बराबर कितना दिया है 1 प्लस, या तो यहाँ पर हम पहले मूल मान लेते हैं, पहला मूल कितना है, पहला मूल है 1 + √2। तब हम अपनी तरफ से अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तब जब अगर ऐसा दिया हो तो उसमें से हम दूसरा अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, तब दूसरा मूल बराबर 1 - √2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से जब हमारे पास दोनों मूल आ गए तो क्या निकाल लेते हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योग बराबर क्या हो जाएगा, मूलों का योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + √2 और प्लस 1 - √2। खोल देते हैं ब्रैकेट, 1 + √2 और प्लस 1 - √2, √2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, ये बचा हमारा 2। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इनका दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + √2 और 1 - √2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, तो 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का √2, फिर इससे इसकी करेंगे तो प्लस का √2, इससे इसकी करेंगे तो माइनस का √2 कितना हो जाएगा 2, मतलब अगर √2 की गुणा √2 से करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दोनों क्या आपस में करते हैं, देखते हैं सही है ना, 1 का 1 माइनस का √2 प्लस का √2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या आता है हमारा, ये आ गया 2 में से 1 गया, कितना बचा माइनस का 1, ये क्या आ गया मूलों का गुणनफल। अब द्विघात समीकरण बनाना है, अतः द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों
का गुणनफल बराबर 0। यहां से बना देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, मूलों का योग 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर 0। हमारा द्विघात समीकरण क्या हो गया, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, इस टाइप से अगर एक मूल दिया है दूसरा मान के हम मूलों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, फिर मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, फिर वहां से द्विघात समीकरण ज्ञात कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए हम ये क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन 10 कर सकता है, आ सकता है परीक्षा में। चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं हम। चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x माइनस 1/x का इसको हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस का 2x इंटू 1/x, ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा। इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया 2। अगर हम इस 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप अगर इसको हम इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, ये जो हमें निकालना था वो हम यहाँ पर पहुंचे। ठीक है, अब जो ये मान आया तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो इसमें क्या करेंगे, ये मान उठा के उसमें रख देते हैं। तो चलो रख देते हैं, ये हो गया इतना, ये हो गया x स्क्वायर, एक ब्रैकेट हम बड़ा वाला लगा देते हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं। x स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x और माइनस का 11 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, माना x प्लस 1/x बराबर मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बताइए, यहाँ पर मान लेते हैं p, तो p मान लेते हैं। ठीक है, इसमें रख देते हैं 2, ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, यहाँ बड़ा वाला a मान कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का a माइनस का 11 बराबर 0। अब इसे क्या करते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का a माइनस का 11 बराबर 0। 11 और 4 जुड़ जाएगा 15 हो जाएगा। 2a स्क्वायर माइनस का 15, पहले तो a ले आते हैं। ठीक है, a माइनस का 15 बराबर 0। अब 15 इसका जो है मैं द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं a का। तो आइए देखते हैं, तो 15 दूनी 30, 30 के ऐसे गुणनखंड करें यहाँ पर a के आ जाए, जैसे 6 पंचे 30, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 6a माइनस का 5a माइनस का 15 बराबर 0। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2a स्क्वायर माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 5a माइनस का 15 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, कितना कॉमन मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा 2, तो 2 a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा a माइनस 3, इधर बचेगा 5 कॉमन लेंगे तो a माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें दोनों में से कॉमन मिल रहा है a माइनस 3, तो ले लेते हैं a माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बचेगा 2a प्लस 5 बराबर 0, तो a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इधर 2a प्लस 5 बराबर 0, तो 2a बराबर माइनस का 5, तो a बराबर माइनस 5/2। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही बिंदास सवाल है और काफी लंबा चौड़ा भी है। तो आप क्या करते हैं,
जो मैंने माना था, ठीक है, जो माना था उसमें क्या रखते हैं, पहले a बराबर 3 रखते हैं, ठीक है। इसे हम लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में a बराबर 3 रखने पर तो रख लेते हैं x प्लस 1 बट्टा x बराबर 3। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हर बराबर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x बराबर 3, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। हाँ चलो, इसमें क्या है कि इसके हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं। अब इसके गुणनखंड ऐसे लिख लेंगे नहीं, इसके गुणनखंड हम निकालते हैं श्री धराचार्य बाबा जी से, श्री धराचार्य सूत्र से, श्री धराचार्य सूत्र से निकालते हैं। तो उसमें तुलना करेंगे, तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1। तो हम तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कर दीजिए तुलना। तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1, ठीक है। आप इसमें सूत्र लगा देते हैं, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पर क्या है, -b का मतलब -3, तो -3 और माइनस क्या जाएगा प्लस, तो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट b का मतलब 3 3 9, 4 a का मतलब 1 रखेंगे और c का मतलब 1 रखेंगे, 4 एकम 4 बटा क्या हो जाएगा 2 और a का मतलब 1। यहाँ पर 3 प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा नीचे 2। ये हमारे क्या आ गए, ये हमारा x का मान यहाँ से आ गया, ठीक है। एक मान हमारा x का यहाँ से 2 मान आए। एक्चुअल में इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा 2, 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। इसके हम 2 मान लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोर्ड पड़ गया छोटा और क्वेश्चन हो गया काफी बड़ा। आइए अब, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं जो है 2 पार्ट में इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या माना था, पहले a बराबर 3 लेके सॉल्व किया तब x के मान है। अब मैं a बराबर -5 बटा 2 लेके सॉल्व करता हूँ। जब a बराबर -5 बटा 2, जब a बराबर -5 बटा 2, तो यहाँ पर क्या रखेंगे उसमें वाले में x प्लस 1 बटा x बराबर माइनस का 5 बटा 2। अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x बराबर -5 बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या देगा 2x स्क्वायर प्लस का 2 बराबर -5x। अब इसको 75 कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 बराबर 0। अब इसके साथ में संख्या है, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 1 5, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कैसे, 2 दूनी 4, 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि 5 हो जाए, तो 4 एकम 4, 4 प्लस 1 बराबर 5, ठीक हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1x प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है 2x, तो बचेगा क्या x प्लस 2, प्लस यहाँ 1 कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा क्या x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 कॉमन मिल रहा है, ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ये आ गया। इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर माइनस का 1 बटा 2, ठीक है। ये हमारे x के मान आ गए। तो एक्चुअल में x के मान कितने आए, एक x का मान ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो एक्चुअल में हमारे x के मान 4 आए। ये क्वेश्चन सॉल्वर बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। और ये करके जरूर जाना, क्योंकि शायद हो सकता है चांस बन सकते हैं क्वेश्चन पूछने के। चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन, जो कि ये बहुत बार टेंड कर चुका है पेपर में, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। देखते हैं कैसे लगेगा ये एक समीकरण दिया हुआ है lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n बराबर 0। तो इसे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं किससे सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना
समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, ठीक है, अल्फा व बीटा है, तथा समीकरण LX² प्लस NX प्लस N बराबर 0 की तुलना किसे करने पर AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 से करने पर, ठीक है, कर दीजिए। तो वहां से हम अगर तुलना करेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा L, A बराबर L, B बराबर क्या आ जाएगा B बराबर N, C बराबर क्या आ जाएगा C बराबर N, B बराबर आ जाएगा तुम्हारा N और C बराबर N आ जाएगा। देखते हैं सवाल में कोई दिक्कत। क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कि इसके जो मूल हैं, इसके मूल क्या है, P अनुपात Q के रूप में है। अतः हम क्या कहते हैं, अल्फा बटा बीटा बराबर P बटा Q। कहने मतलब अल्फा की जगह P और बीटा की जगह Q। चलिए देखते हैं। अब हम ले लेते हैं जो दिया हुआ है, इसमें ले लेते हैं LHS मतलब इसका होता है लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। चलिए आगे इसको ले लेते हैं। P बटा Q प्लस अंडर रूट Q बटा P प्लस अंडर रूट N बटा L, ठीक है। ये हम बायां पक्ष ले लिए और हमें दायां पक्ष के बराबर सिद्ध कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, अंडर रूट P बटा अंडर रूट Q प्लस अंडर रूट Q बटा अंडर रूट P प्लस अंडर रूट N बटा L। अब हम क्या करते हैं, इसमें चूंकि उस अनुपात में दिए हैं तो हम क्या रखते हैं, P बराबर अल्फा तथा Q बराबर बीटा रखने पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जहां P है वहां अल्फा और Q है वहां बीटा। तो आइए रखते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं कि P बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा यानी कि अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बटा अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बटा अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट N बटा L, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इनका एलसीएम लेते हैं। इनका हर बराबर करते हैं 2 का मात्र, तीसरे का नहीं 2 का। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा। एक चीज आप थोड़ा इसमें और देख लेते हैं, ठीक है। अभी इसको जो है चलो हम कर लेते हैं, फिर थोड़ा रुक के देख लेंगे। यानी कि अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू अंडर रूट बीटा बटा अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा प्लस अंडर रूट N बटा L, ठीक है। तो ये रहेगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है 2 तो बाहर निकलेंगे, 2 बार का गुणा करके तो अल्फा प्लस बीटा बटा अंडर रूट अल्फा बीटा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट N बटा L। अब एक चीज हम और देख लेते हैं, एक चीज क्या देखनी है कि जो समीकरण है उसमें मूलों का योगफल और गुणनफल देख लेते हैं। समीकरण से मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस x का गुणांक तो माइनस n बटा x² का गुणांक n तथा गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद क्या हो जाएगा n बटा l, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं, अभी इनका उठा के मान इसमें रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस n बटा l बटा नीचे क्या हो जाएगा, ये l है, ठीक है। बटा नीचे होगा अंडर रूट n बटा l प्लस अंडर रूट n बटा l। अब क्या करते हैं,
इसमें हो जाएगा तुम्हारा, चलिए इसमें देखते हैं कि क्या है। अब जब ये हमारे पास लिखा है n बट्टा l, तो इसका मतलब क्या लिखा है, n बट्टा l को हम लिख सकते हैं अंडर रूट n बट्टा l गुणा अंडर रूट n बट्टा l। हम n बट्टा l को लिख सकते हैं अंडर रूट n बट्टा l, अंडर रूट n बट्टा l। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट n बट्टा l गुणा अंडर रूट n बट्टा l बट्टा माइनस लगा लेंगे, नीचे अंडर रूट n बट्टा l। इससे हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, प्लस क्या बचेगा अंडर रूट n बट्टा l। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये माइनस का अंडर रूट n बट्टा l, ये प्लस का अंडर रूट n बट्टा l। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं, तो हो जाएगा ये माइनस अंडर रूट n बट्टा l प्लस अंडर रूट n बट्टा l। ये दोनों प्लस माइनस क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जीरो आ जाएगा, जो कि इसके बराबर आएगा दायां पक्ष। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अटेंड कर चुका है पेपर में, बहुत बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैंने काफी एफर्ट किया है, बाकी और भी कोशिश करेंगे आपको सारी पूरी मैथ की जो है सारे कंटेंट प्रोवाइड कराएं, और कोशिश करेंगे कि मैथ में जो है हर एक प्रकार का क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। इसमें जो है बाकी जो मतलब इसमें और बच गया है उसको हम कल के नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, कल देखेंगे, और बाकी जो बचा हुआ और भी बच जाएगा जो भी, वो मतलब परसों देख रहे हैं, क्योंकि एक बार में एक दिन में इतना कराना संभव नहीं है, काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो कोशिश करते हैं कल आगे